हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने दूरी एवं विस्थापन में पढ़ा था। इसके बाद जो आपका आएगा दूरी एवं विस्थापन में अंतर, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंस है, उसके नोट्स में आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उनको आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बना के इसको अलग करना है। दूरी है, दूरी में दूरी से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, और विस्थापन में विस्थापन से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। तो एक तरह की सारणी बढ़ेगी, राइट। तो वो सारणी है, वो मैं आपको आज नोट्स में भेज दूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे दूरी में और यहाँ विस्थापन में, राइट भाई। तो वो आप बना सकते हो। ये मैंने पढ़ा दिया है वैसे, है ना। ठीक है, आसान है, फिर भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थिति समय आलेख। आलेख बोल सकते हो या ग्राफ बोल सकते हो। स्थिति समय आलेख, राइट भाई। यानी समय के साथ आलेख, ग्राफ किस तरह से उसकी स्थिति में किस तरह से परिवर्तन होता है समय के साथ। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एक निर्देशांक तंत्र लेते हैं इसके लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये मूल बिंदु है, इसका मूल बिंदु है, जिसको हम 0,0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं। मूल बिंदु को किस लिखते हैं? ये मूल बिंदु है आपका, जहाँ पे तीनों एक्सिस जो कि परस्पर लंबवत होती है, और जहाँ पर ये मिलती है, उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? मूल बिंदु। ये जेड एक्स हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखो समय की बात है। समय के लिए यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि हमें एक यहाँ पे घड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। निर्देशांक जो तंत्र है, इसको निर्देश तंत्र बोलते हैं, इसको निर्देश तंत्र। ठीक है ना। और जो भी वस्तु की स्थिति होती है वो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, निर्धारित की जाती है। मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। जैसे मान लो आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये बिंदु हमने देखना है 3 है, -2 है, और ये आपका 7 है। ठीक है भाई। अब ये इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 3 है। 3 यूनिट मान सकते हो या 3 इकाई, मतलब इकाई आप कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 3 है। y एक्सिस पे कितनी दूरी है उसकी? मूल बिंदु से। ये दूरी जो है वो मूल बिंदु से है। ठीक है, यहाँ कितनी इकाई हो जाएगी? 2 इकाई। और जेड एक्सिस से कितनी दूरी की है? +7 इकाई है। ठीक है ना। तो ये इसका रेफरेंस बिंदु है। इसका ये बिंदु जहाँ पर भी होगा, ये बिंदु हम मान लेते हैं जैसे ए बिंदु है ये। ठीक है ना। इसके निर्देशांक ये है। तो ये सारी जो दूरी है वो मूल बिंदु से है। यानी x बराबर 3 है, तो इसका मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी है? 3 इकाई है। वाई एक्सिस से कितने हैं? -2 इकाई दूरी पर है वो, और जेड एक्सिस से +7 इकाई दूरी पर है। तो ये तो मूल। अब देखो, इसके लिए ये तो स्थिति आ जाएगी हमें। ये किसके निर्देशांक है? अब जैसे बिंदु ए है, बिंदु ए क्या हो गया? मैंने आपको बताया था जैसे 3 है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है ना। 3, 2, 3 -2 और +7। ठीक है ना। तो ये तो किसको बताएगा? ये तो स्थिति को बताएगा, राइट भाई। स्थिति यानी उसकी पोजीशन को डिनोट करेगा। और लेकिन जो दूसरा बिंदु जो टाइम है, ठीक है। अब स्थिति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स से। स्थिति को हम एक्स से डिनोट किया गया है, राइट भाई। और जो समय है, अब देखो समय के लिए क्या करना पड़ेगा? टी है, टी से डिनोट करना पड़ेगा समय। घड़ी है, घड़ी रखनी पड़ेगी उसके लिए हमें निर्देश तंत्र। ठीक है ना। यानी कोई जैसे वस्तु है, कार है, जैसे मान लो वो एक्सिस पे चलना प्रारंभ करती है, जहाँ जैसे ही वो चलना प्रारंभ करती है तो हम क्या है, घड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो घड़ी, या आपके पास जैसे मान सकते हो जो हाथ में घड़ी है वो भी मान सकते हो, या स्टॉप वॉच है वो भी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको घड़ी का यूज करना पड़ेगा समय को नोट करने के लिए। तो ठीक है ना। तो समय नोट होगा उससे, राइट। टाइम, और टाइम को किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं, राइट भाई। तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स-टी ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स-टी ग्राफ। ठीक है भाई, ये आपका एक्स-टी ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें घड़ी क्या रखनी पड़ेगी?
हमें निर्देश तंत्र में रखनी पड़ेगी। वो निर्देश घड़ी रखते हैं इसमें, ठीक है ना, निर्देश तंत्र में, राइट। अब देखिए ये तो हमारा हो गया स्थिति समय XT। अब XT ग्राफ होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं, क्या चीज को बताते हैं वो, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस चीज को दर्शाते हैं, यानी समय के सापेक्ष, समय के साथ वस्तु की गति का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, यानी समय के साथ वस्तु की गति का निर्धारण करते हैं ये ग्राफ, आलेख, राइट भाई। अब देखो इसमें जो आपका है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो स्थिति समय ग्राफ द्वारा वस्तु की गति के विभिन्न पहलुओं का निरूपण या विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है, यानी उनका निरूपण का मतलब रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एवं विश्लेषण का मतलब होता है एनालाइज, मतलब उनसे हमें क्या सूचना मिल रही है, एनालाइज, ठीक है ना, XT ग्राफ द्वारा ठीक है, निरूपण मतलब उनका निरूपण और रिप्रेजेंटेशन विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है, इसलिए स्थिति समय किया जा सकता है, यानी समय के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। एंड एनालाइसिस मतलब उससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, यानी सूचना क्या मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूचना, ठीक है। अब देखो अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको लिए, स्थिति समय आलेख, ठीक है। पहला है, इसको इस तरह से टेबल बनाते हैं, ठीक है भाई। ये पहला लेंगे यहाँ पर, जब वस्तु स्थिर हो यानी विराम अवस्था में राइट भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु समान गति का मतलब इसको हम बोल सकते हैं एक समान गति हो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई। जब वस्तु स्थिर हो या विराम अवस्था में हो, जब वस्तु समान गति से गतिशील हो, राइट। थर्ड है आपका, जब वस्तु असमान गति से गति कर रही हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारा, इसमें पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगा इसमें, ये थर्ड है, ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट। तो इसके लिए पहले लेते हैं, जब वस्तु विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सबसे पहले कि यहाँ पर हम ये लेते हैं, समय लेते हैं, और समय के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे 0 मूल बिंदु हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है भाई, एक्स अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो यहाँ पर हम टाइम लेते हैं, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसी लाइन इसमें चलेगी, तो ये 10 है, जैसे ये 20 है, ठीक है भाई, ये आपका 30 है, 30 है, 40 सेकंड हो गया, 50 सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया, 70 सेकंड हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम लेते हैं दूसरे एक्सिस पे, वो हम इस तरह से यहाँ पे लेंगे, मतलब वो उसकी स्थिति कितनी है, मीटर में लेंगे, मूल बिंदु से उसकी पोजीशन कितनी है। तो यहाँ पर लेंगे, जैसे 5 ले लिया, 10 ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है भाई, 30 ले लिया, 5 10,
यहाँ से 10, 20, 30, 40, 10-10 का डिफरेंस ले लो। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से, या हम 20-20 का भी ले सकते हो, 20, 40, 60। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम पोजीशन मानते हैं, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है कि वस्तु x बराबर 40 मीटर पर है, यानी समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, 40 मीटर पर ही है। ठीक है भाई। तो यानी ये क्या है, वो x अक्ष के समांतर है ये। तो x अक्ष के समांतर क्या होगी, सरल रेखा होगी, सरल रेखा। ठीक है भाई। तो इसमें ये वस्तु स्थिर है, तो ये विराम अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में। राइट भाई। तो किसमें 40 मीटर है। अब देखो इसमें देखो टाइम आपका बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पे 0 पे था, पहले स्टार्ट किया उसने, टाइम स्टार्ट किया तो उसकी पोजीशन यहीं पर है। फिर अगले 10 सेकंड में भी उसकी पोजीशन यहीं पर ही है। देखो पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगले 20 सेकंड में भी उसकी पोजीशन यहीं पर है, पोजीशन चेंज नहीं हुई इसकी। ठीक है ना, स्थिति वही है, 40 मीटर पर ही है वो। ठीक है। अगले में जैसे राइट, अब जैसे ये 30 है तो 30 पे ही है, 40 है तो 40 है। अब जैसे एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है ना, इस समय जो टाइम हो रहा है, मान लेते हैं सपोज करो सुबह के 7 बज रहे। ठीक है ना, एग्जांपल मान लेते हैं सुबह के 7 बज रहे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब 7:15 पे भी मैं यहीं खड़ा हूँ, 7:20, 8 बजे भी यहीं खड़ा हूँ, 9 बजे भी यहीं खड़ा हूँ। ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है आपका टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये क्या है आपका 10 पे भी उतना ही है, 20 पे भी उतना ही है, 30 पे भी उतना ही है, 40 पे भी उतना है। तो यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, विराम अवस्था में हो गया। तो विराम अवस्था में होता है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्सिस होती है उसके समांतर सरल रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जब वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका जो ग्राफ निरूपण कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है भाई, सरल रेखा में है। तो अब दूसरी बात आती है, जब वस्तु समान समय में। ठीक है भाई, ये तो पहला हो गया आपका। ये कौन सा था आपका, फर्स्ट था भाई। ठीक है ना। अब जो सेकंड है वो सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड है जब वस्तु समान गति से गतिशील है। ठीक है भाई। तो इसके लिए देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है राइट भाई। अब सेकंड है आपका कि एक इसको एक उससे समझिए कि आपका जैसे ये इसको ए से डी बिंदु तक जाना है, तो ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया यहाँ पर। तो यानी आप मान लेते हैं 4 घंटे है, ये 4 आवर्स है, ये भी 4 आवर्स है और ये भी 4 आवर्स है। तो 4 घंटे में मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर चलता है, तो अगले 4 घंटे में भी ये 50 किलोमीटर चलता है और उससे अगले 4 घंटे में भी ये 50 किलोमीटर चलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। देखो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है वो। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसी होगी, एक समान गति होगी। अब इसका ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या लिखोगे इसकी, जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस वस्तु की गति कैसी होगी, एक समान गति कहलाएगी। ठीक है ना, यानी वो समान गति की अवस्था में होगी। ठीक है भाई। अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका वही है टी यानी समय एक्सिस हो गया, समय सेकंड में हो गया, और ये किस में हो गया आपका, मीटर में हो गया। राइट भाई। अब देख ले सबसे पहले ये, और ये आपका क्या है, मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं 5 नहीं 2 ले लेते हैं, 2 सेकंड ले लेते हैं, यहाँ 4 सेकंड ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं, या 8 ले लेते हैं, या 10 ले लेते हैं, ऐसे ही 12 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यानी 0 पे है तो उसकी पोजीशन 0 पर है पहले तो। ठीक है भाई। अगले 2 सेकंड में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है भाई, 2 है तो 2 मीटर हो जाएगी भाई। ठीक है ना भाई। तो अगली 2 मीटर पे, अगले 2 सेकंड पर उसकी कितनी दूरी चलता है, वो 2 मीटर चलता है। 4 सेकंड होने पर वो 4 सेकंड होने पर भी वो 4 मीटर चलता है। ये 2 हो गया 2 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक है ना। अगले 6 सेकंड पे भी 6 सेकंड पे भी वो 6 मीटर दूरी तय कर रहा है वो। ठीक है भाई। अगले 8 सेकंड पे भी 8 सेकंड पे भी क्या कर रहा है वो 8 मीटर दूरी तय कर रहा है। ये मीटर में है, सारे ध्यान रखना। अगले 10 सेकंड में भी वो कितने कर रहा है, 10 सेकंड है तो 10 इसका जो निर्देशांक क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना। इस तरह से देखो अब इनको क्या करना है, जो पॉइंट हमारे पास आए उनको आपस में मिलाना है। देखो इस तरह से मिलाना है। ये मतलब ये सीधी रेखा में आएगी है ना, ये इस तरह से ये पॉइंट एक साथ मिलाना है आपको,
इस तरह से, राइट भाई। अब इसको हमने मिलाया तो ये क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा आई, ठीक है, जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है, राइट भाई। तो यानी क्या होगी, ये सरल रेखा होगी, समान गति में होगी। किस में होगी, समान गति में, समान गति में होगी, ठीक है ना, समान गति में सरल रेखा, सरल रेखा। लेकिन ये क्या है, उससे एक्सिस से कुछ एंगल झुक रही है इसमें, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो अब ये वस्तु स्थिर नहीं है, स्थिर होती तो वो किसी एक अक्ष के समांतर आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अक्ष के समांतर नहीं है, मूल बिंदु से होकर जा रही है वो, ठीक है भाई। अब असमान गति है, असमान गति में क्या होगा कि आपका क्या होगा कि समय कि इसका जो समय है वो आप समान भी कर सकते हो या असमान भी कर सकते हो। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आता है, तीसरे करता है ना, तीसरा बच गया मक्का, जब वस्तु असमान गति कर रही है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए असमान गति में क्या हो जाएगा, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, तो 4 घंटे में ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर ही कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये है ना। और ये मान लेते हैं 4 घंटे में ये कर रहा है 70 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है भाई, राइट भाई। और ये कर रहा है मान लो आपका 30 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो समय तो क्या है, समान है, लेकिन दूरी या विस्थापन क्या हो गया, समान नहीं है। यानी समय तो क्या है, समान है। अब देखो जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, असमान दूरी तय करता है, तो उस प्रकार की वस्तु को कैसी गति होगी, असमान गति होगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हो। उल्टा क्या है कि भाई इसकी दूरी समान कर लो, ठीक है भाई। जैसे मतलब बताया अभी मैंने 50 किलोमीटर ये, 50 किलोमीटर ये, 50 किलोमीटर ये, ठीक है भाई। पर अब इसमें समय अलग कर दो, ए से डी तक गई, ये डी बी बिंदु हो गया, ये डी हो गया, बी सी, ठीक है ना भाई। अब ये कर रहा है मान लो 3 घंटे कर रहा है, ये 2 घंटे का लगा लो, 2 घंटे, ये आपका 5 घंटे लगा रहा है, ठीक है भाई। और ये मान लगा रहा हो आपका 8 घंटे लगा लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ये। अब देखो इसमें दूरी तो समान है, लेकिन अब क्या है, समय असमान हो गया। यदि जब कोई वस्तु असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो भी वस्तु की गति कैसी होगी, असमान होगी। या फिर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, ठीक है भाई, तो भी वस्तु की गति कैसी होगी। अब देखो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, देखते हैं। ये अब हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ये टी ले लिया, टी सेकंड में, ये सेकंड में ये, ठीक है भाई। और ये किस में है भाई, ये हमारा दूरी में है, ये किस में है, दूरी मीटर में है, ठीक है भाई। अब इसके लिए जो है वो डिफरेंस क्या है, 2 4 6 इसमें ले लेते हैं। ये मूल बिंदु हो गया आपका, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, और ये 22 है, 22 है, ठीक है भाई। ये 2 का डिफरेंस ले लिया, इसके पैमाना। इस इधर को ले लेते हैं, 50 का अंतर ले लेते हैं, 50 50 100 100 150 150 के बाद 200 200 250 250 के बाद 300 300 के बाद आपका आ जाएगा 350, ठीक है भाई। इस तरह से 350 ले लेते हैं। 400 भी लेना चाहो तो 400 भी ले सकते हो, यहाँ पे 400 जाएगा इधर, ठीक है भाई। अब देखिए कि कोई वस्तु अगर स्टार्टिंग करती है, समय t बराबर 0 है, सेकंड है, तो वो वहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ चल लेगा सबसे पहले। उसके बाद 2 सेकंड पर मान लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो, तो देखो इस तरह से ये t बराबर 10 सेकंड तक तो सेम ऐसे चलता है, असमान। अब t बराबर 10 से लेकर 18 तक वो क्या है, एक समान गति से चल रहा है, उसकी रेस में कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एक समान गति से चल रहा है। उसके बाद 20 सेकंड में वो ब्रेक लगाता है, तो 20 सेकंड में ब्रेक लगाएगा, तो उसके बाद भी वो क्या है, कुछ दूरी भाई 1-2 सेकंड का क्या होगा, तुरंत ये नहीं कि भाई तुरंत ब्रेक लगाया और तुरंत रुक गया, क्योंकि उससे क्या है, दुर्घटना की संभावना रहती है, ठीक है ना। दुर्घटना की तो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम क्या धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, एकदम से नहीं करते, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसलिए वो क्या है, कुछ दूरी होता है तय करेगी, तो उसके लिए ये आ जाएगा आपका ना, इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद वो रुक जाएगी फाइनली 1-2 सेकंड बाद या 3-4 सेकंड बाद वो रुक जाएगी। तो इस तरह का जो ग्राफ आएगा। अब देखो ये जो ग्राफ है, अगर बात करें, देखो ये क्या है, हमारी जो गति आ रही थी वो कैसी आ रही थी, ये वाली गति थी, एक समान गति, एक समान आ रही थी, ये वाली डॉटेड वाली,
एक समान गति थी, लेकिन अब ये जो गति है ये कौन सी गति होगी? असमान गति। असमान गति क्यों? क्योंकि समय अलग है, दूरी अलग है, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है वो। तो इस प्रकार की जो गति होगी, इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? ये इस तरह से आएगा। ये डार्क लाइन है, ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए किया था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। ये असमान गति का उदाहरण है। तो ये जो ग्राफ मिलता है, कैसे मिलता है? वक्रीय मिलता है, वक्रीय ग्राफ मिलता है इसमें, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही।